की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे दृष्टि द विजन और यहाँ पे एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन, यानी एनसीईआरटी के माध्यम से भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी क्लास 6 से लेकर 12 तक की पुरानी तथा नई एनसीईआरटी का अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल प्रश्न दिया हुआ है। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 6 का जो भी टॉपिक है इन्होंने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे विषय सूची अनुक्रम में सजाया हुआ है। तो आप यहाँ 6 या 7, 8, 9, 10 जो भी सब्जेक्ट का जिस क्लास का भी अगर पढ़ना चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 8 क्लास, यहाँ पे 10th क्लास आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9th, 10th, 12th का यहाँ देख सकते हैं। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है और आप लेना चाहें तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक की MRP है 240। चलिए बिना देर के हम लोग क्लास 6 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान पृथ्वी यानी हमारा आवास, यहाँ सौर मंडल में पृथ्वी। तो यह निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? कौन से खगोलीय पिंड है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका सही आंसर उपयुक्त में सभी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो यहाँ पे व्याख्या में आप देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो यहाँ पे डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तारों की विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये नक्षत्र मंडल कहलाती है। यहाँ पे व्याख्या में आप देख लीजिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती है, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित और मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो इसका नक्षत्र मंडल से है। यहाँ पे व्याख्या में हम लोग देखते हैं, अर्थ मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्त ऋषि 7 तारों का समूह है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्थ मेजर के भाग है। अगला क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या में, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। निकथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निकथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा ए, केवल एक, यानी पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है।
पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे अगर आप व्याख्या को पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो ये आपको VVI है, इसको ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ पे देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून और वरुण। आप इसको जरूर याद कर लीजिए। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? आंतरिक ग्रह, तो इसका सही आंसर होगा ये बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए ग्रहों में कौन से ब्रह्म ग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी है, यानी बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस। नीचे दिए कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ए, यानी ई और आर दोनों सही है तथा आर ई की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मंगल और बृहस्पति। तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो ये सबको पता है, यानी नेपच्यून, यानी वरुण। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों और कारण पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए। डिस्कशन में आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे डिस्कशन के साहित्य पढ़ने के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में सभी, यानी ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्का पिंड। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे हम पढ़ लेते हैं। सूर्य 8 ग्रह है, तो यहाँ पे उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दरोगा में। यहाँ अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। सूर्य के खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? किस आकार में फैले हैं? तो दीर्घवृत्ताकार में ये फैले हुए हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये शुक्र को कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ये शुक्र है। तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा, तो इसके बृहस्पति एवं बुध है। हमारे सौरमंडल ग्रह में बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा है।
कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? विपरीत दिशा में तो ये शुक्र और यूरेनस यानी अरुण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 1 और 3। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? किसके पास है? तो इसका सही आंसर बृहस्पति के पास है। यहाँ पे आप व्याख्या में देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे शनि के चंद्रमा की संख्या कितना है? 62। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या कितना है? 69। मंगल के चंद्रमा की संख्या कितना है? 2। और यूरेनस के चंद्रमा की संख्या कितना है? तो 27 है। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ए, केवल 1। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, आर्यभट्ट थे। यहाँ व्याख्या में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। जो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, ए सही है, आर गलत है। अगले क्वेश्चन दिए गए कथनों पर यहाँ पे आप विचार करिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ग्लोबल अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हम लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे विषुववृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो ये इसका सही आंसर होगा ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 से, तो इसका सम्मिलित कीजिए, इसका सही आंसर होगा सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए युगों में कौन से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर उपयोग में से सभी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे विषुवतीय वृत्त में ध्रुव तथा स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, देशांतरी यंत्र रेखाएं। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रमुख यंत्र। निम्नलिखित में कौन सा ये कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। नीचे दिए कथनों और कारणों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे ग्रीनविच से पूर्व स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अंश पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। इसमें कौन सही होगा? तो इसमें से सही होगा ए सही और आर गलत है। पृथ्वी को अपने अंश पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 4 मिनट। अगला क्वेश्चन, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1 घंटा 20 मिनट। भारत की किस यंत्र देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक क्या होता है? समय होता है, समय माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितने आगे या पीछे है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 5 घंटा 30 मिनट आगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी की गतियाँ। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, यानी पृथ्वी की गतियों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी। पृथ्वी अंश पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अंश पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी। ग्लोबल वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? परिवर्तन का कारण है, तो इसका सही आंसर होगा ए। सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन नक्षत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उत्तर या नाथ कहते हैं। दक्षिणी अनाथ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा ये सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को उनसे सत्य बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये उपयुक्त से सभी। उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन, लीप वर्ष अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 366 दिन होगा। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मानचित्र के बारे में। मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? किन्हें शामिल किया जाता है? यहाँ पे किन्हें शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1, 2, 3 और 4 उपयुक्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यानी पर्वत, दूसरा है पठार, तीसरा है मैदान और चौथा है महासागर। अगला क्वेश्चन है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, जल मंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो ये उपयुक्त सभी, जैसे जल, बर्फ, जलपुष्प। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल है? कौन से परिमंडल शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा डी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ये सी। इसका सही आंसर होगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा सी, केवल 1 और 2। केवल एक यानी यूराल पर्वत और यूराल
नदी। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा वृत्त तीनों गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? नहर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा भी सुएज नहर इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में शामिल हैं? किस देश में मिलते हैं? किस देश में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर पनामा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिक महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए कथनों को सही से कौन से सत्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, केवल 2। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? आकार के माध्यम से सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को महासागर से संबंधित है ये? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रशांत महासागर। नीचे दिए गए कथन व कारण का विचार कीजिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, ए सही और आर गलत है। दिए गए कथन के कारण पर विचार कीजिए। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? तो ये ए होगा। युग्मों को नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी होगा। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, समता मंडल और अयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में हम लोग यहाँ पे चैप्टर को देखेंगे। यह पृथ्वी के विभिन्न स्थलों, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ये सी, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी विलयत पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत है। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ये सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, तो ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वर्लित पर्वत कहा जाता है। नीचे दिए गए में से कौन से सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मनाकी पर्वत किस? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी, प्रशांत महासागर। ये वाला क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो तिब्बत का पठार ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा देश और भारत। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा वीडियो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्ट्रिक्ट द विजन का बुक अगर आपको अच्छा लगे, जो 6 से लेकर 12 तक का इसमें निचोड़ है, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।